Hyundai ने अपनी i20 N लाइन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। 9.84 लाख रुपीस से कार शुरू होकर के 11.75 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि Hyundai की i20 में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, Hyundai i20 N लाइन में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। तो चलिए बिना किसी टाइम का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम इस कार के वेरिएंट से डिस्कस कर ले। इसमें सिर्फ आपको दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं, बेस वेरिएंट N6, उसके ऊपर N8, तो दो ही वेरिएंट्स है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में बात कर ले कि आपको कोई भी वेरिएंट i20 N लाइन का खरीद लो, आपको वो फीचर्स मिलने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स विद क्रोम गार्निश, ब्लैक फिनिश ऑन पिलर्स A and B and C पिलर्स, C पिलर्स इसमें नहीं है, क्रोम फिनिश ऑन रियर, Z शेप टेल लाइट्स, रियर डिफॉगर, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, R16 डायमंड कट एलॉय व्हील्स विद N लोगो, N लाइन एम्ब्लेम, सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट की, शार्क फिन एंटीना, ब्लैक इंटीरियर विद रेड इंसर्ट्स, लेदर सीट्स विद N लोगो, 3-spoke steering wheel with N logo, leather wrapped steering wheel and rear knob, sporty metal pedals, rear parcel tray, sunglass holder, cabin lights front and rear, dark metal finishes inside door handles, fully digital instrument cluster, इलेक्ट्रिक सनरूफ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आपको बेस वेरिएंट में अवेलेबल है। क्रूज कंट्रोल, front and rear power windows, electrically adjustable and auto foldable power outside mirrors, AC, air conditioning, power steering, rear AC vents, cooled glove box, tilt and telescopic steering wheel, rear reverse camera with guidance, clutch footrest, passenger vanity mirror, front power outlet, rear USB charger, front adjustable headrest, height adjustable driver seat, front armrest with storage, touchscreen music system with speakers, steering mounted audio controls और voice recognition जैसे फीचर्स इस कार में आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं और किसी वेरिएंट में। तो ये इस गाड़ी के स्टैंडर्ड फीचर्स थे। अभी हम एक बार स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी देख ले कि इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से मिल रहे हैं। तो जैसे कि इसमें आपको डुअल एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, हिल असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिंटेशंस विद लोड लिमिटर सीट बेल्ट रिमाइंडर, इम्बोलाइजर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स आपको इस कार में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। ये इस कार के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है। तो ये तो इस गाड़ी के स्टैंडर्ड फीचर्स, सेफ्टी एंड बोथ ऑफ फीचर्स। तो अभी हम इस कार के फर्स्ट वेरिएंट से शुरू करते हैं, विच इज़ द N6, जो आपको IMT ट्रांसमिशन में ही मिलेगा, टर्बो पेट्रोल इंजन में, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 9.84 लाख रुपीस है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से वेरिएंट मिल जाते हैं इन स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा। इसमें आपको और कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, फोल्डेबल फ्लिप की, मैनुअल AC, 8-inch टच स्क्रीन विथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले अवेलेबल है, फ्रंट फिक्स आर्मरेस्ट, रियर फिक्स्ड हेडरेस्ट और मैनुअल डे नाइट IRBM जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल पाते हैं। और इसकी प्राइसिंग सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। हेलोजन हेडलैम्प्स आजकल इतनी 10 लाख की कार में भी आपको हेलोजन हेडलैम्प्स आपको नहीं मिलते, और प्रोजेक्टर एटलीस्ट देना चाहिए थे, लेकिन हुंडई वालों ने यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दे दिए गए हैं, जबकि प्रोजेक्टर्स की ज़रूरत थी। तो ये तो इस गाड़ी का N6 वेरिएंट में ये फीचर्स आपको स्टैंडर्ड के अलावा मिल जाता है। तो अभी हम इस गाड़ी के दूसरे टॉप वेरिएंट के ऊपर देख लेते हैं, विच इज़ द N8, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 10.87 लाख रुपीज़ है IMT में, और DCT ऑटोमेटिक में 11.75 लाख रुपीज़ है। ये एक्स शोरूम प्राइजेस है, ना कि ऑन रोड। और अगर हम N6 को कंपेयर करें IMT और इस वाला MT, तो आपको 1.3 लाख रुपीज़ का डिफरेंस मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि 1.3 लाख रुपीज़ के डिफरेंस में आपको कौन से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा। तो इसमें आपको फ्रंट LED हेडलैम्प्स विथ LED DRLs, puddle lamps with a welcome function,
electronic IRVM, smart key with a push start button, height adjustable seat belts, cornering lights, pedal shifters in DCT only, red ambient lighting, वॉइस इनेबल्ड सनरूफ। आपको सनरूफ N6 वेरिएंट में भी मिल जाता है, लेकिन वो वॉइस इनेबल्ड नहीं है। आप वॉइस के थ्रू इस वेरिएंट में सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर वाइपर एंड वॉशर, फ्रंट USB चार्जर। आपको USB चार्जर N6 वेरिएंट में भी मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ आपको रियर में ही मिल पाता है, यहाँ पर फ्रंट में भी मिल जाता है। लगेज लैम्प, रियर आर्म रेस्ट, रियर एडजस्टेबल हेड रेस्ट, फ्रंट स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, 10-inch touchscreen with navigation, Bose premium sound system with four speakers, 2 tweeters and plus subwoofer, Hyundai BlueLink connected car technology, Hyundai BlueLink connected car technology applications with स्मार्ट वॉच जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं, जबकि N6 वेरिएंट में नहीं मिल पाते थे। और अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं सेफ्टी फीचर्स में, और N6 में आपको जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है वो ही मिल पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस गाड़ी का वेरिएंट एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो अभी बारी आती है वर्डिक्ट की। तो यहाँ पर आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, N6 या फिर N8। तो इस कार का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस गाड़ी का बेस वेरिएंट N6, लेकिन एक कमी है, और वो कमी है कि इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते, जबकि आजकल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो हर किसी कार में कॉमन है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसा प्रीमियम फीचर भी आपको इस कार में मिल जाता है, लेकिन एक हेलोजन हेडलैम्प इसके बेस वेरिएंट में नहीं मिल पाता। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर ये फीचर होता तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी बन जाती, वैल्यू फॉर मनी बन जाती, लेकिन अब क्या ही करें, Hyundai वालों ने जैसा फीचर डिस्ट्रीब्यूशन किया है वैसा ही इसमें इसका N6 वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प इन लोगों ने नहीं दिए, तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये इस कार का बेस वेरिएंट है जो कि रियल में वैल्यू फॉर मनी है, और अगर आपकी प्रायोरिटी इसमें फुलफिल है तो आप इसे ही खरीदें। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से प्रोजेक्टर हेडलैम्प या फिर LED ही चाहिए तो आपको 1,30,000 रुपये ज़्यादा देकर इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट N8 लेना पड़ेगा, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। या तो फिर आप कंपनी से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगवा लीजिए, या फिर आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। मैं आपको आफ्टर मार्केट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू गारंटी नहीं होती है। हालांकि वो सस्ता होता है, कंपनी से थोड़ा महंगा तो होगा, लेकिन एटलीस्ट यू कैन गेट अ वारंटी और गारंटी फ्रॉम अ कंपनी। सो मेरी नज़र में आपको इस गाड़ी का बेस वेरिएंट ही लेना चाहिए, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। और अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप इसका सेकेंड टॉप N8 खरीद सकते हैं। तो ये था Hyundai i20 N-Line का आज का हमारा ये वीडियो। कमेंट में बताना मुझे कैसा लगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ इसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।